डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ध्रुव स्कूल में। आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए खास होने वाला है जो नवोदय विद्यालय में जाने का सपना रखते हैं, या फिर जिन बच्चों का नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो चुका है उनको भी जरूरत है जानने की कि आगे की लाइफ उनकी कैसे होने वाली है, क्या रूटीन को लगातार फॉलो करेंगे, कब उनको उठना है, ठीक है, कब उनको स्कूल जाना है, कब उनके नाश्ते का समय होगा, कब उनको खाना है, कब डिनर है, कब उनको खेलने कूदने का आपका समय होगा, सब कुछ उनको बताया जाएगा। सारी जो एक्टिविटीज होती है मैं सब कुछ आपसे डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही आपको जाना तो सर जी हमको कुछ सामान की जरूरत पड़ गई तो हम सामान कहां से लाएंगे, या फिर पेरेंट्स जब बच्चों से मिलने आएंगे तो कब मिल सकते हैं, या फिर आपको इमरजेंसी में घर में कॉल करना पड़े तो क्या ये सुविधा होती है। सारी बातें आपको मैं स्टार्टिंग से लास्ट तक बताने वाला हूं। पूरा वीडियो देखना है, साथ ही अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ शेयर करना है जो भी नवोदय विद्यालय में जाने का सपना रखते हैं। तो किस तरीके से होती है दिन की उनकी शुरुआत, है ना। बच्चे सोकर अब उठते हैं तो नॉर्मल डेज में अगर बात करें तो सुबह 5:30 बजे बच्चों को उठा दिया जाता है। किस लिए? पीटी टीचर आते हैं, बिल्कुल सीटी बजाते हैं, सारे बच्चे उठ जाते हैं। बिल्कुल डिसिप्लिन लाइफ होती है ना। उठाएंगे, इसके बाद फिर पीटी के लिए जाएंगे, फिजिकल ट्रेनिंग होगी थोड़ी सी। इसके बाद बच्चे आएंगे वहां से, जल्दी से नहा लेंगे, नहाने के बाद स्कूल ड्रेस वगैरह पहनेंगे और नाश्ता करेंगे। नाश्ते के बाद सीधे वो स्कूल के लिए रेडी हो जाएंगे। सबसे पहले होगी आपकी प्रार्थना, ठीक है, प्रेयर होगी। प्रेयर के बाद स्कूल की आपकी पढ़ाई होगी। स्कूल की पढ़ाई के बाद इसके बाद आपका लंच हो जाएगा। लंच के बाद फिर एक्टिविटीज होंगी, खेल कूद होंगी, और इसके बाद फिर रात के भोजन का समय, फिर बच्चे सो जाएंगे। ये तो केवल आपको ओवरव्यू मैंने बताया। अब एक एक चीज सीक्वेंस वाइज में टाइमली आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो जैसा कि हमने शुरुआत किया था, जैसा मैंने बताया कि आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है। सुबह 5:30 बजे बच्चे उठ जाते हैं। पीटी टीचर आके आपको उठा देंगे फिजिकल ट्रेनिंग के लिए। बच्चे आएंगे, ठीक है, स्ट्रेचिंग वगैरह योगा अभ्यास करेंगे, टीचर वहां पे होंगे ताकि बच्चे फिजिकली रूप से फिट रहें, ठीक है। सारे बच्चों को उठा दिया जाता है, बिल्कुल कंपलसरी रहता है। और ठंड का समय है तो जो 5:30 बजे का टाइम हो 7 बज जाता है, थोड़ा लेट से, है ना, क्योंकि ठंड का समय होता है तो देख लिया जाता है, मतलब नॉर्मल जो मौसम कैसा है, किस हिसाब से बच्चों को दिक्कत भी ना हो, उस हिसाब से सारी चीजों को मैनेज कर लिया जाता है। अब बच्चे यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग करने के बाद जल्दी से जाते हैं अपने हाउस, क्योंकि आपको पता है ना नवोदय विद्यालय में 4 हाउस होते हैं, उदयगिरी, शिवालिक, है ना, उदयगिरी, शिवालिक, नीलगिरी और अरावली, ये 4 हाउस होते हैं। बच्चों को डिवाइड कर दिया जाता है, कोई बच्चे इसमें रह रहे हैं, कोई इसमें रहते हैं, बच्चों को डिवाइड कर दिया जाता है। तो बच्चे फिजिकल ट्रेनिंग से आएंगे, फिर अपने हाउस में जाके जल्दी से नहा लेंगे। नहाने के बाद कुछ बच्चे क्या होते हैं, नहाने के बाद तुरंत अपना नॉर्मल ड्रेस पहन के पहुंच जाएंगे नाश्ते के लिए, फिर आके स्कूल ड्रेस पहनेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्कूल ड्रेस पहन के ही नाश्ता करते हैं और सीधा फिर स्कूल के लिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ ब्रेकफास्ट हो गया, देखो नाश्ता कर लिया, और सीधा प्रार्थना, स्कूल में जाते हैं वो, सीधा उनका प्रार्थना प्रेयर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, असेंबली में। इसके बाद फिर उनकी पढ़ाई स्टार्ट होती है। पढ़ाई स्टार्ट होती है, यहाँ पे 4 पीरियड्स लगते हैं, कहीं के अलग अलग पीरियड्स जो होंगे, आपके कालखंड जो होंगे वो डिवाइड होंगे, ठीक है। तो क्लासेस होंगी, बीच में छोटा सा ब्रेक होता है जैसे 1 के बाद, लेकिन तब तक तो टीचर ही आ जाते हैं। लेकिन जो 3-4 पीरियड होने के बाद एक लंबा रिसेस का ब्रेक होता है जिसमें बच्चे जाते हैं कहाँ, मेस में, वहां उनको क्या मिलता है, दूध, मिल्क मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, लगभग आधे घंटे का। इसके बाद फिर से बच्चे आते हैं, फिर से क्लासेस करते हैं, कब तक, लंच तक, लगभग 2 बजे तक क्लासेस होती हैं। फिर बच्चे जाते हैं कहाँ, हॉस्टल में, फिर वहां से मेस में पहुंच जाते हैं, अपनी थाली चम्मच जो भी ग्लास वगैरह लेके चले जाते हैं मेस में, वहां पे वो अपना लंच करते हैं। लंच करने के बाद बच्चे करते हैं थोड़ा सा आराम, ठीक है। लंच कर लिया, बच्चे थोड़ा आराम करेंगे क्योंकि देखो सुबह से उठे हुए हैं, पीटी टीचर ने उनको उठा दिया है फिजिकल ट्रेनिंग के लिए। इसके बाद उन्होंने नाश्ता किया, फिर क्लासेस कर रहे हैं, फिर से क्लासेस ही चल रही थी उनकी। लंच करने के बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं बच्चे। इसके बाद स्कूल फॉर प्रेप 1 जो रिमेडियल क्लासेस होती हैं, ये स्कूल का जो एकेडमिक है उसका तो पार्ट है, लेकिन जो नॉर्मल क्लासेस हो रही है ऐसा नहीं है कि वहां पे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे ऐसा है कि बच्चे पढ़ने जाते हैं, टीचर वहां पे मौजूद होते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे ये कंपलसरी होती है, वहां पे टीचर भी होते हैं, कहीं कहीं पे बच्चे जाते हैं, वहां पे टीचर से अगर डाउट आ जाए तो फिर टीचर आपको समझाती है। ये रिमेडियल क्लासेस होती हैं जिसमें बच्चे अपने आप को यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं। फिर से बच्चे 1 आध घंटे की रिमेडियल क्लासेस करते हैं और फिर हॉस्टल के लिए चले जाते हैं। इसके बाद समझ आता है बच्चों को, जो सबसे ज्यादा बच्चे एक्साइटेड होते हैं, हमको खेलने का मौका कब मिलेगा, फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, हमको बैडमिंटन खेलना है, बास्केटबॉल खेलना है। तो बच्चों को खेलने का समय आ गया, देखो यहाँ पे, ठीक है। शाम के समय बच्चे खेलते हैं, खेल लिया बच्चों ने, बिल्कुल थक गए। अब इसके बाद स्नैक्स का टाइम हो जाता है, तो शाम को आपको अलग अलग प्रकार के स्नैक्स दिए जाते हैं। इसके बाद
हो गया, स्नैक्स कर लिया आपने, थोड़ा आराम कर लिया, फिर आपके स्कूल फॉर प्रेप 2 यानी कि सेल्फ स्टडी करना है आपको। ये रेमेडियल क्लासेस है, कहीं कहीं पे कंपलसरी होता है, सभी बच्चों को जाना होता है, कहीं कहीं पे जिन बच्चों को पढ़ना है एक्स्ट्रा टाइम अलग से सेल्फ स्टडी करनी है तो उसके लिए वो वहां जाएंगे, वहां पे टीचर आपके डाउट भी क्लियर कर देते हैं कई बार। उसके बाद वहां से बच्चे आते हैं, डिनर करते हैं, और डिनर करने के बाद फिर आराम से अब जिनको पढ़ना होता है थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लिए, और इसके बाद फिर लाइट ऑफ हो जाएगी, लाइट ऑफ हो जाएगी, बच्चे सो जाएंगे, फिर से वही एक्टिविटी आपको रिपीट करना है। अब इसी को चीज को डिटेल में देखें, फिजिकल ट्रेनिंग टाइम, यानी दिन की शुरुआत आपकी फिजिकल ट्रेनिंग से होती है। सुबह सबको जगाने के लिए विसल बजती है, समझ रहे हो, बच्चे फ्रेश होकर फील्ड में जाते हैं, पीटी टीचर बच्चों को एक्सरसाइज कराते हैं, और बच्चे जल्दी से वापस आते हैं, फिर वहां से जल्दी से नहाते हैं, और फिर मेस में जाते हैं नाश्ते के लिए, है ना, मेस में जाते हैं। इसके बाद फिर बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं, वहां असेंबली, प्रार्थना, प्रेयर होती है, इसके बाद बच्चों की क्लासेस स्टार्ट होती हैं, फिर थोड़ा सा रिसेस होता है, उसमें बच्चों को मिल जाता है, ठीक है। इसका फिर से क्लासेस होती हैं, फिर लंच का समय हो जाता है, तो स्कूल से आने के बाद फिर बच्चे क्या करते हैं, किताबें हॉस्टल में रखते हैं, थाली लेकर पहुंच जाते हैं मेस में, वहां बढ़िया खाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर से रेमेडियल क्लासेस का टाइम हो गया, है ना। और प्रेप 1 के लिए समय शिक्षक भी मौजूद होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट पर विशेष चर्चा नहीं हो रही कि सामने बिल्कुल टीचर वो इस तरीके से पढ़ा रहे, नहीं, बच्चे अपना क्या करते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चीजों को क्लियर करने का। अगर कहीं डाउट आ रहा है तो फिर आप टीचर से वहां पूछ सकते हो, मतलब रिमीडियल क्लासेस हैं जिससे बच्चे अपने आप को इंप्रूव कर सके। कुछ बच्चे तो आते भी नहीं, कहीं कहीं पे चीजें कंपलसरी होती है ना, फिर टीचर स्टाफ रूम में रहते हैं और आपका समय समय पर निरीक्षण करते रहते हैं, देखते रहते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं, ठीक है। और उसके बाद प्रेप, उनके बाद हॉस्टल जाके बच्चे चेंज करते हैं, और फिर इसके बाद फिर फिजिकल एक्टिविटी जो सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों के लिए, है ना, मतलब खेलना कूदना। बच्चे थोड़ा एक्साइटेड रहते हैं, सर जी हम बैडमिंटन खेलेंगे, हम बास्केटबॉल खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, तो उनका समय हो जाता है। उसके बाद उनको स्नैक्स मिल जाते हैं, थोड़े थक जाते हैं बच्चे ना, तो स्नैक्स मिल गए, चाय बिस्किट अन्य चीजें उनको स्नैक्स के रूप में मिल जाती हैं। इसके बाद फिर प्रेप 2 के लिए बच्चे रेडी हो जाते हैं, फिर आने के बाद उनका डिनर का टाइम हो जाएगा, डिनर कर लेंगे, थोड़ा बच्चे पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे सो जाते हैं, ठीक है। फिर सुबह उठ के वही रूटीन को फॉलो करना है। और क्लास जो 10th और 12 वाले बच्चे रहते हैं, क्लास 10th और 12 उनका बोर्ड का एग्जाम रहता है, तो उन बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था होती है। जो प्रेप 1 प्रेप 2 है ना, वहां पे टीचर भी मौजूद होंगे, वहां पे आपको अलग से पढ़ाया जाता है ताकि आपका सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो, आप अच्छा रिजल्ट लेकर आओ, क्योंकि बोर्ड में आपके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है क्लास 10th और 12, ठीक है। और अगर आपके लिए लाइब्रेरी में बिल्कुल अलग से सारे बच्चों के लिए कंपलसरी कर दिया जाता है ना कि सारे बच्चों को आना है क्लास 10th और 12 के लिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम है, और बच्चों की तैयारी ताकि बहुत अच्छे से हो सके और अच्छा से अच्छा रिजल्ट आ सके। तो इस तरीके से पूरा सीक्वेंस आपका ये होता है। और यहाँ पे 4 हाउसेस होते हैं, आपको मैंने बताया, अरावली, नीलगिरी, शिवालिक एंड उदयगिरी। अलग अलग कलर हैं जिनके आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे बच्चे जब क्लास 6 में जाते हैं, क्लास 9 में जाते हैं, तो ये 4 हाउस है, उन्हीं में बच्चों को डिवाइड कर दिया जाता है। जो 80 बच्चे जाते हैं तो उनको 20-20 के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाता है क्लास 6 में, है ना। बाकी आपके सीनियर्स क्लास 6, 7, 8 तो एक साथ रहते हैं, फिर 9 से लेकर 12 तक एक अलग हॉस्टल होता है, ये तो आप सभी बच्चों को पता ही है। तो मतलब आप समझिए सुबह से लेकर शाम तक आपकी कितनी बढ़िया एक्टिविटी, एक डिसिप्लिन लाइफ हो जाएगी। अभी मैं बताऊंगा इमरजेंसी केस में अगर आपको कॉल करना हो कैसे कर सकते, कोई सामान चाहिए तो कहां से मिलेगा, पेरेंट टीचर मीटिंग होती रहती है, पेरेंट्स कैसे बच्चों से मिल सकते हैं, क्या बच्चे कैंपस से बाहर जा सकते हैं, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे बच्चों पर निगरानी होती है, कौन बच्चा कहां जा रहा है। हाउस मास्टर होंगे, जो आपके हाउस है ना, ठीक है, जैसे नीलगिरी शिवाली के हाउस है तो वहां पे हाउस मास्टर होंगे जो आपके ऊपर निगरानी रखेंगे, जहां आपको, है ना। यहाँ पे आपके देखिए लाइब्रेरी की सुविधा है, जहां बहुत सारी बुक्स होती है, बच्चे जाके बिल्कुल शांत माहौल में अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। म्यूजिक रूम भी होता है, किसी का आर्ट में इंटरेस्ट होता है, किसी का स्केचिंग में आर्ट रूम, है ना, तो ये सारी सुविधाएं बच्चों को यहाँ पे मिल रही हैं। गेम्स के लिए भी सारी सुविधाएं होती हैं, ठीक है। बच्चे आगे चलकर स्पोर्ट्स फील्ड में भी बड़े बड़े सर्टिफिकेट लेकर आते हैं, आगे लेवल तक पहुंचते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये सारी फैसिलिटीज उनको मिल गई। बाकी जो करंट में नीड है एजुकेशन की, वो सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही। स्मार्ट क्लासरूम भी कहीं कहीं ओपन हो गए हैं, किसी किसी नवोदय विद्यालय, मतलब डिजिटल बोर्ड से पढ़ाया जा रहा है। तो धीरे धीरे चीजों को डेवलप किया जा रहा है। और फिर देखो ओवरऑल डेवलपमेंट, पढ़ाई बिल्कुल नंबर 1, ठीक है। कल्चरल जो एक्टिविटी होती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, साथ में मिलकर रहते हैं। लीडरशिप की क्वालिटी, किसी बच्चे को लीडर बनाया जाएगा, किसी का टास्क को सौंपा जाएगा, इसको करना है। और बच्चे किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते, आत्मनिर्भर हो जाते हैं अपने काम को करने के लिए। हम इस काम को हम भी कर सकते हैं, दूसरा बच्चा बोलेगा हम भी कर सकते हैं, अगर कोई नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं। और फिर आर्ट से रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है, बहुत सारे बच्चे आर्ट में
आगे बढ़ते हैं और फिर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, मतलब ओवरऑल आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है, मतलब पढ़ाई जो जरूरत है वो तो कंप्लीट कराई जा रही है, साथ ही आपके फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान दिया जा रहा है, आपके मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दिया जा रहा है, ओवरऑल बच्चों का ग्रोथ हो, बच्चे डेवलप करें, ये सारी सुविधाएं आपको नवोदय विद्यालय में मिलती है। क्योंकि सुबह से शाम तक आप रूटीन देखिए ना, आपको बिल्कुल समय पे उठाया जा रहा है, ठीक है, नाश्ता कराया जा रहा है, इसके बाद फिर आप जा रहे हैं, वहीं एक ही कैंपस है, समझो ये सारी एक्टिविटी जो हो रही है समझो एक ही कैंपस में हो रही है, एक बड़ा सा कैंपस है, इसी के अंदर आपके हॉस्टल्स हैं, हाउसेस हैं, और फिर आपका एकेडमिक ब्लॉक भी इसी के अंदर है, मेस भी यहीं पे है, सब कुछ इस ब्लॉक के अंदर है। इस ब्लॉक से बच्चे बिना जानकारी के बाहर नहीं जा सकते, और वो भी अलाउ करेंगे तो, और जो टीचर होते हैं वो अलाउ करते नहीं है, ठीक है ना। अब चलिए, अब एक बात आ गई कि इमरजेंसी में, ठीक है, इमरजेंसी में कॉल कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर कोई इमरजेंसी है तो आप हाउस मास्टर के पास जाइए, क्योंकि आप फोन तो खुद रख नहीं सकते, तो आप हाउस मास्टर जहां भी आप रह रहे हो उसके हाउस मास्टर होंगे हॉस्टल के, उनसे संपर्क कीजिए कि ऐसा ऐसा दिक्कत है, मुझे कॉल करना है। तो बिल्कुल, क्योंकि जब आप नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेते हो ना, तो उस समय आपके पेरेंट्स और एक कोई नजदीकी जो आसपास रहते हो, ठीक है, जो रिलेटिव के, मतलब रिलेटिव है आपके, उनका नंबर लिया जाता है, तो उनको फिर वहां से कांटेक्ट कर लेंगे, और इमरजेंसी केस में हाउस मास्टर से आप संपर्क कर सकते हैं। और पेरेंट टीचर की जो मीटिंग है, ठीक है, पेरेंट टीचर मीटिंग भी समय समय पर कंडक्ट कराई जाती है नवोदय विद्यालय के द्वारा, ताकि बच्चों की जो रिपोर्ट कार्ड देखें कि बच्चा इंप्रूव कर रहा है कि नहीं, क्या जरूरत है, किस तरीके से बच्चे और आगे बढ़ सकते हैं। तो पेरेंट्स आते हैं बच्चों से मिलने, और कभी कभी तो बच्चे जो पेरेंट्स हैं कभी कभी संडे को भी आ जाते हैं, तो आते हैं तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बच्चों से मिल लेंगे, पहले उनको आना पड़ेगा, फिर बच्चों का नाम बताएंगे, फिर बच्चे आएंगे, ठीक है। मतलब इन्फॉर्मेशन होती है कि पेरेंट्स आए हुए हैं, बच्चा मिलने गया है, मतलब बच्चों के ऊपर पूरी नजर होती है। और बच्चों को कुछ सामान चाहिए तो ऐसा बच्चे तो ऐसा नहीं है कि सीधा कैंपस से बाहर चले, नहीं, उनको जो हाउस मास्टर होंगे उनको बताना है, अगर पैसे रखे हुए हैं तो उनको दे दीजिए, और फिर वो सामान आपके लिए लेकर आ जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि पेरेंट्स आते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो पॉकेट मनी वगैरह दे के ही जाते हैं, और बाकी कुछ खाने पीने के सामान आपके लिए लेकर आते हैं, तो आप उसको बिल्कुल अपनी पेटी में बंद करके रख लीजिए, क्योंकि बक्सा लेकर जाते हो ना, उसी में लॉक करके आप सभी रखते हो, सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं। तो इस तरीके से आपका दिनचर्या होता है, इस तरीके से बच्चे पढ़ते हैं, इस तरीके से मतलब आगे बढ़ते हैं, समझो ये आगे बढ़ने का सफर है। और यहाँ से नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए स्टूडेंट्स जो हैं हर फील्ड में, देखा होगा अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं, है ना। यहाँ से पढ़े हुए बच्चे डिफेंस के फील्ड में भी हैं, ठीक है, आपने देखा होगा IAS IPS भी है ना, टीचर भी हैं, मतलब जितने फील्ड, इंजीनियर भी मिल जाएंगे, डॉक्टर भी मिल जाएंगे, मतलब हर फील्ड देखो वहां नवोदय विद्यालय से रिलेटेड स्टूडेंट आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में नवोदय विद्यालय के रूटीन को समझा है कि किस तरीके से जो बच्चे होते हैं सुबह से लेकर रात तक सोने तक क्या क्या चीजें, क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, क्या उनका सीक्वेंस होता है, किस तरीके से। और बीच बीच में देखिए जो आपके बौद्धिक प्रतियोगिता, कुछ प्रश्न मंच हो गया, या एसे राइटिंग हो गया, या फिर डिबेट जो कंपटीशन, ये सब तो कंडक्ट कराए जाते हैं, बच्चों को ले जाया जाता है, जो भी खर्च होते हैं नवोदय विद्यालय के द्वारा वहन किया जाता है। और उसी प्रकार स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होती है स्कूल नवोदय लेवल पर, कि अलग अलग नवोदय में कंपटीशन होता है, उसमें जो बच्चा जीतेगा फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर और आगे बढ़ेगा, इस तरीके से। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं कंट्री को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए, मतलब आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। समझिए वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट स्कूल है नवोदय विद्यालय, जहां फीस बिल्कुल जीरो है। कुछ बच्चों को केवल और केवल 9 से 12 तक, वो भी जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के स्टूडेंट जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं, या जिनके पास APL वाला कार्ड है, उनसे फीस ली जाती है मात्र 600 रुपए। अब बताइए, और इतनी सारी फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं, मतलब समझिए अगर उतनी फैसिलिटीज आपको मिल रही तो साल भर की फीस, आपको बता रहा हूं, रहना खाना सुविधा मिल रही है ना आपको, रहने की सुविधा है, खाने की इतनी अच्छी पढ़ाई, वहीं कैंपस में रहना, सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं, जितने भी स्टेशनरी आइटम सब कुछ तो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सारी चीजें फ्री में मिल रही हैं। तो लगभग 1.5-2 लाख का खर्चा आ जाता है बच्चों के ऊपर, और उतनी चीजें आपको फ्री में मिल रही है। तो इसका अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो उसके महत्व को समझना है, क्योंकि नवोदय विद्यालय की स्थापना ही इसलिए की गई थी ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट है, जो टैलेंटेड स्टूडेंट है, उनको पढ़ाई के अवसर मिल सके, है ना, पढ़ाई की मुख्य धारा से उनको जोड़ा जा सके, ताकि वो भी आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे, ठीक है। इसी उद्देश्य से नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी। बाकी देखो ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिन्होंने सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल में जाकर अपने सपने को साकार किया है। ऐसे हजारों बच्चे आपको द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल में देखने को मिलेंगे, आप एक बार जाके
विजिट कीजिए एक बार और देखिए बच्चों के रिव्यूज, बच्चों ने किस तरीके से मेहनत की और एग्जाम में सफलता हासिल की। पिछले 8 सालों से लगातार हम बच्चों को इन एग्जाम्स की तैयारी करा रहे हैं, हमने देश में नंबर 1 रिजल्ट दिया है। और आप सभी की जो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए हमारे न्यू लाइव बैच शुरू हो चुके हैं। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए हमारा नवोदय लाइव बैच है, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए तेजस लाइव बैच है, 9th के लिए हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं जिसमें ज्वाइन करके आप बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हो। लाइव क्लासेस होंगी, बच्चे चैट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, हर कुछ प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपके सफलता के लिए जरूरी है। रिकॉर्डेड बैच के ऑप्शन है नवोदय 6 के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा। ये कंबाइंड बैच है हमारा नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के लिए 9th का रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट। यानी नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की तैयारी करनी तो द्रोड़ स्कूल से जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉग इन कीजिए, सारे बैचेस आपके सामने होंगे। सिंपल सा प्रोसेस होगा एनरोल करने का, एनरोल कर लीजिएगा। अगर एनरोल करने में कोई दिक्कत आ रही, कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल के साथ लगातार जुड़े रहना है ताकि जितने भी इंफॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और बाकी अगर इसी तरीके के बहुत सारे इंफॉर्मेशनल वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना बेटा, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स जो भी हैं एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर जी हमको इस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशनल वीडियो चाहिए, नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की तैयारी से रिलेटेड, तो हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर लेकर आएंगे। ठीक है, बाकी पढ़ाई की क्लासेस तो लगातार चलती रहती है, सारे बच्चों को ज्वाइन करना है, अच्छे से पढ़ना है क्योंकि समय कम है, क्योंकि दिसंबर जनवरी में सारे एग्जाम हो जाते हैं, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, तो समय आपके पास कम होता है। ठीक है, तो अभी भी समय है, अगर चाहते हो तैयारी करना तो एप्लीकेशन फॉर्म का वेट मत करो, जल्द से जल्द अपनी बेहतरीन पढ़ाई स्टार्ट करो, तभी जाकर आपको सफलता मिलेगी। ठीक है ना। फिर इस वीडियो में हमने डिस्कस किया रूटीन ऑफ नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय में किस तरीके का आपका रूटीन होता है, सुबह से लेकर रात तक का क्या क्या एक्टिविटी होती है, क्या क्या रूटीन को आप फॉलो करते हो। ठीक है, किस टाइम आपका खेलने का समय होता है, कब पढ़ना है आपको, कब रेमिडियल क्लासेस हैं, कब असेंबली है, कब आपको ब्रेकफास्ट हो रहा है। ठीक है, कहाँ जाना है, किस तरीके का प्रोसेस होता है, क्या सारी चीजें फ्री मिलती हैं, इमरजेंसी केस में क्या कर, सब कुछ तो मैंने बता ही दिया ना आपको। तो अगर मैंने फिर से बोला एक बार कि अगर इसी तरीके के इंफॉर्मेशनल वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। बाकी आप सभी की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे न्यू लाइव बैच की शुरुआत हो चुकी है। जो बच्चा भी पढ़ाई को लेकर सीरियस है, जिनका सपना है नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में जाने का, तो एक बार जल्द से जल्द आप सभी इनरोल करके अपनी बेहतरीन पढ़ाई स्टार्ट कर लो, क्योंकि अगर आप लेट करोगे तो आपको नुकसान होगा, सिलेबस को कवर नहीं कर पाओगे, पीछे हो जाओगे, और फिर बाकी बच्चे जिनके साथ आपका कंपटीशन है, पता होना चाहिए कि वो साल 1.5 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं के साथ आपको कॉम्पीट करना है, तो मेहनत तो करनी होगी, तभी जाकर आपके सिलेक्शन के चांस बनेंगे। इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।